जय हिंद दोस्तों। यह वीडियो यूपीएसआई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 4 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है जिसमें संविधान और मूल विधि जीके जीएस आता है। उसके बाद एक पोर्शन जो होता है उसमें हिंदी आती है, एक में टोटल रीजनिंग और एक में टोटल मैथ्स आती है। ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो मूल विधि की तैयारी में बहुत सारा टाइम अपना बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो अपना कोर्स बेचने के लिए मैराथन क्लासेस 15-15, 16-16 घंटे चलाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। आईपीसी, सीआरपीसी, हालांकि अब तो ये बीएनएस और बीएनएसएस हो चुकी है, 2023 जुलाई से चेंज हो चुकी है। तो इसमें बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई आप दरोगा बनने वाले हो या वकील बनने वाले हो। और कोचिंग संस्था वाले भी ये नहीं सोचते हैं कि हम इनको इतना डीपली क्यों पढ़ा रहे हैं। भाई हम आपको इतना डीपली पढ़ाएंगे तो वो क्वेश्चन जब आएंगे ही नहीं तो क्या मतलब है, या फिर उसमें इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद करने का क्या ही मतलब है। अगर वही टाइम आप संविधान में लगाओगे, संविधान बहुत ज़्यादा नंबर का आता है, कम से कम 15-20 नंबर तक का संविधान आता है यूपीएसआई में, और वो पुख्ता है, वो आता ही आता है। मूल विधि जो है उसका कुछ फिक्स नहीं है। मूल विधि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अगर वही टाइम आप मैथ्स रीजनिंग में लगाओ, आप हिंदी में लगाओ, तो वो ज़्यादा बेहतर स्कोर हो सकता है आपका यूपीएसआई के लिए। तो मेरी तो सलाह आपसे यही है कि मूल विधि की तैयारी में सीमित समय ही लगाएं, बहुत ज़्यादा डीप मत जाएं, उसके चक्कर में किसी दूसरे सब्जेक्ट का टाइम मत खाएं आप, तो ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। वरना लोग कोचिंग संस्थाओं के बरगलाने में आ जाते हैं, उनके कोर्स ख़रीद लेते हैं, फिर उनका कोर्स पूरा करने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो उसी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। मूल विधि में इतने सारे अधिनियम हैं, वो उसके लिए कई प्रकाशन हैं जो बुक बनाते हैं, और उसमें जो मोटे मोटे जो क्वेश्चन रहते हैं, ऊपर के जो मुख्य मुख्य धाराएं रहती हैं, कब अधिनियम लागू हुआ, कितनी धाराएं हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं। बस इतना बहुत है, और इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं। कोचिंग संस्थान वाले रहते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ाते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, क्योंकि उनको तो कोर्स बेचना है, तो वो तो पढ़ाएंगे ही आपको। तो कोचिंग संस्थाओं के बहकावे में मत आएँ, अपना टाइम बर्बाद मत करें। वो टाइम आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी में लगाएं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। वरना आप मूल विधि में अपना टाइम बर्बाद करते रह जाएंगे, और आपको ये लगेगा कि हमने यहाँ समय ज़्यादा बर्बाद कर दिया, यहाँ समय नहीं बर्बाद करना था, ये समय कहीं और लगाना था।